दुनिया में सुपर पावर कौन सी कंट्री है? ये शायद सब जानते हैं। दुनिया में सुपर पावर कंट्री एक ही है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ल्ड पावर कैसे बना है, हम इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। अमेरिका कैसे दुनिया में वर्ल्ड पावर बना है, इसको जानने के लिए पहले हम जानना पड़ेगा अमेरिका की इतिहास को। 1492 से ब्रिटिश ने अमेरिका पर कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पर अपनी कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया और अमेरिका पर अपनी 13 कॉलोनी बनाया, जहाँ पर अमेरिका पर ट्राइबल कम्युनिटी की लोग रहते थे और इनको इंडियन कहा जाता था। जब ब्रिटिशर ने अपनी कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया, तब यहाँ पर नेटिव अमेरिकन धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसका कारण यह था कि जब ब्रिटिशर यहाँ पर कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, तब साथ में कई सारी डिजीज लेके आए थे और इन डिजीज के कारण कई सारे लोग मर गए थे और वार और इन लोगों को स्लेब बना दिया और इसी तरह से अमेरिकन नेटिव लोग धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और बाद में इन 13 कॉलोनी ने मिलकर 4 जुलाई 1776 में अपनी इंडिपेंडेंट पा लिया। बाद में इंडिपेंडेंट अमेरिका ने अपनी टेरिटोरी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुप से लैंड एक्वायर करके धीरे धीरे अपनी टेरिटोरी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने बाद में अपनी लैंड एक्सपेंड करना शुरू कर दी। इस मैप पर देख सकते हैं अमेरिका ने किस तरह से अपनी टेरिटरी एक्सपेंड किया। अमेरिका के विसिनिटी पर फ्रांस की एक कॉलोनी थी। फ्रांस में रिवॉल्यूशन की क्रांति चल रहे थे। फ्रांस के रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस पर पड़ गया था। बाद में इन सभी टेरिटरी को यूएस के पास सेल कर दिया इन रिटर्न फॉर $15 मिलियन, जहां पर 828,000 स्क्वायर माइल टेरिटरी था। इसी तरह से अमेरिका ने अपनी टेरिटरी धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की एक्सपेंशनिज्म खत्म नहीं हुआ और बाद में अमेरिका ने टेक्सास से लेके नॉर्थ कैलिफोर्निया तक कैप्चर कर लिया। बाद में मेक्सिको के साथ टेक्सास बॉर्डर पर डिस्प्यूट हो गए थे। अमेरिका की प्रेसिडेंट जेम्स के पोल्क ने पश्चिम की ओर और टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। बाद में मेक्सिको के साथ 1846 पर वार शुरू हो गया और अमेरिका ने मेक्सिको पर कई सारे शहर पर आक्रमण कर दिया। इनमें से शहर था कैलिफोर्निया, उदा, नवादा, एरिजोना, न्यू मेक्सिको। इन सभी शहर पर अमेरिका ने पकड़ बना लिया। और अगला कारण है इंपीरियलिज्म। अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए अमेरिका ने भी इंपीरियलिज्म अपना लिया। अटलांटिक ओशिया पर आइलैंड नेशन क्यूबा को अमेरिका ने परचेस या एनेक्साई करना चाहते थे। क्यूबा उस टाइम स्पेन का कॉलोनी था और कुछ सालों से स्पेन के एम्पायर क्रम्बल हो रहे थे। क्यूबा ने अपनी इंडिपेंडेंट स्पेन से मांग रहा था। 1890 में क्यूबा की एक्टिविस्ट ने अपनी इंडिपेंडेंट की वार शुरू कर दी और अमेरिका ने क्यूबा के साथ दिया। इवेंचुअली क्यूबा ने अपनी इंडिपेंडेंट पा लिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अमेरिका ने इसको एनेक्साई कर दिया और अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ा लिया। अमेरिका ने अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए इसी तरह से और कई सारी आइलैंड नेशन पर इंटरवीन किए हैं। इनमें से पोर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस, इन सभी जगह पर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए और बाद में इन सभी कंट्री ने रिवॉल्यूशन से अपनी इंडिपेंडेंट पा ली। बाद में अमेरिका वर्ल्ड पावर बनने के कारण था कॉलोनियलिज्म। उसी टाइम यूरोपियन पावर धीरे धीरे कम हो रहे थे। पैसिफिक ओशियन में हवाई की एक आइलैंड ने यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से अपनी इंडिपेंडेंट पा ली। बाद में अमेरिका ने इस आइलैंड पर इंटर किया है। अमेरिकन बिजनेसमैन ने इसमें पावर सीज कर लिया, कू कर दिया और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके यहाँ पर पावर हड़प लिया। इसी तरह से अमेरिका ने अपनी एनेक्सेशन जारी रखा है। उन टाइम के दौरान अमेरिका की पॉलिटिक्स पर स्ट्रगल हो गए थे। प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने कहा है कि और दूसरे देश पर कॉन्कर ना करने के लिए। प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने कहा है कि इसी तरह से अमेरिका की इंटरफियर दूसरी देश की डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को वायलेट करते हैं। बाद में यूएस प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली ने ऑफिस में आके हवाई को एक्सप्लॉइटेशन किया है। बाद में दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री के बीच में 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने फाइनेंशियल सपोर्ट और लोन और वेपन प्रोवाइड कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को। और बाद में वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को डिफीट करके वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया। लेकिन असली कहानी शुरू होते हैं 1939 पर, जब वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोकआउट हो गए थे और बाद में शुरू हुआ है वर्ल्ड वॉर 2। 1939 पे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोकआउट हो गया। जर्मनी ने अपनी पावर
जब अपनी डोमिनेंस दुनिया पर करने के लिए इटली, जर्मनी और जापान मिलकर सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के साथ जंग छिड़ गए थे। इन सभी कंट्री ने अपनी पावर डोमिनेंस करने के लिए दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 2 जंग छिड़ गए थे। और यहाँ पर हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट ने अपने आप को आइसोलेट बनाकर रखा है और ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे और उन देशों को वेपन लोन प्रोवाइड कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 से अमेरिका ने अपनी प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले कुछ सालों में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में इंटरवीन नहीं किए थे। लेकिन अचानक में हुआ क्या, जापान ने एक एयर स्ट्राइक कर दिया। अमेरिका की वेसल पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया, जिससे अमेरिका ने काफी नुकसान भरना पड़ा। और उसके बाद में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर लिया और बाद में यह मंशा ले लिया कि ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका मिलकर जर्मनी को हराएंगे। और आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हुआ क्या, ग्रेट ब्रिटेन पूरी तरह से तबाह हो गए थे और यहाँ तक अपनी सोल्जर की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन की कई सारी सोल्जर इस वॉर पर खत्म हो गए थे। इसका कारण था वॉर, फेमाइन, जेनोसाइड और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल डेवेस्टेशन के कारण ग्रेट ब्रिटेन की अपनी बहुत सारी सोल्जर गंवाना पड़ा। वॉर एंड के बाद दुनिया में दो ही पावर थे, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। उन दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो गए थे। एक दूसरे को विश्वास नहीं कर रहे थे और एक दूसरे को आमना सामना भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों के पास न्यूक्लियर पावर थे। इसके लिए एक दूसरे के पास जंग भी नहीं कर रहे थे। इनके बीच में शुरू हो गया प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब दो देश डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, दो देशों को लड़ाएंगे, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सपोर्ट करेंगे और वेपन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं लड़ेंगे। इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। और सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने ये वॉर शुरू कर दिया, इसी तरह से एक दूसरे को लड़ाया। लेकिन इस वॉर में ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट को जीत मिला है। बाद में सोवियत यूनियन धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गया और सोवियत यूनियन की अलायंस में छोटे छोटे कंट्री अपनी इंडिपेंडेंट की मांग कर रहे थे और बाद में इन छोटे छोटे कंट्री को इंडिपेंडेंट मिला है। और इसी तरह से सोवियत यूनियन अलायंस कंट्री धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। 1949 में अमेरिका ने नीटो अलायंस बनाया। इसका फुल फॉर्म था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नीटो अलायंस बनाने का मेन कारण यह था कि दुनिया पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे और ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेंगे। नीटो अलायंस बनाने का और एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सोवियत यूनियन की एग्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए और धीरे धीरे दुनिया की बहुत सारे कंट्री नीटो अलायंस पर ज्वाइन हो गए थे। नीटो ने यह इंश्योर किया है कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे सभी अलायंस कंट्री को। अगला कारण था मिलिट्री डिफेंस सिस्टम। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ी डिफेंस सिस्टम है। कोल्ड वॉर के दौरान अपनी ट्रूप्स को दुनिया की बहुत सारी कंट्री की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय किया था। फॉर एग्जाम्पल पर आप देख सकते हो, गल्फ कंट्री में 1979 से अमेरिका ने अपनी ट्रूप डिप्लॉय किया है। का कारण था गल्फ कंट्री में ऑयल सेगमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे पूरे दुनिया पर ऑयल सप्लाई होते हैं। अमेरिका का बहुत सारी पॉलिसी था, इनमें से एक पॉलिसी था वर्ल्ड टैलेंट को अट्रैक्ट करना, और जिससे अमेरिका ने इमिग्रेंट्स लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों ने इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट के कारण अमेरिका दुनिया पर वर्ल्ड पावर है। तो यह सब इस वीडियो में था, अमेरिका कैसे सुपर पावर बना है। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो पर, तब तक जय हिंद।